हमारा सवाल इस तरह से है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। ऑपोजिशन सादिक संजरानी को हटाने की गलती ना करे फिरदौस आशिक अवान। क्या हुकूमत चेयरमैन सेनेट का ओहदा बचाने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे सलीम साफ़ी साहब की तरफ। साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, उस वक़्त नवाज़ शरीफ की इंतकाम में जब जरदारी साहब ने सादिक संजरानी साहब को मैदान में उतारा और वो भी रज़ा रब्बानी साहब जैसी कदावर शख्सियत के मुकाबले में, तो हम ख़ुद भी बड़े हैरान थे कि ये क्या कर दिया उन्होंने। और हकीकत ये है कि जितने भी असल पीपल्स पार्टी वाले थे वो भी इस फैसले पे शदीद बरहम थे। लेकिन हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि स्पीकर कौमी असम्बली की बनिस्बत चेयरमैन सेनेट ने ये गुज़िश्ता साल डेढ़ के दौरान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का न सिर्फ ये कि मुजाहरा किया है, बल्कि उन्होंने अपोजिशन के अरकान से भी बहुत अच्छे रवाबित और ताल्लुकात रखे हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अपोजिशन के कई अरकान अब पार्टी डिसिप्लिन में तो उनके ख़िलाफ़ वोट देंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों के, लेकिन उन्होंने जिस तरह उनके साथ ताल्लुक़ रखा तो उसकी वजह से वो उनके जाने पे ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन अब जो और अभी भी प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन सेनेट ने जिस तरह उस वक़्त उनका कोई कारनामा नहीं था कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया, न उनकी कोई बड़ी पार्टी थी, न किसी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना पार्लिमानी तारीख़ में न पहले वो सेनेट में आए थे, बल्कि उस वक़्त नवाज़ शरीफ के इंतकाम में और कुछ और वजूहात की वजह से उनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया। इसी तरह अब उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन जो इस वक्त महाज़ाराई है उसकी वजह से अपोजिशन हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए पहले कदम के तौर पर ये काम करना चाहती है। और हुकूमत ये समझती है कि ये अगर उसमें अपोजिशन कामयाब हो गई तो ये इस निज़ाम के इन्हिदाम के लिए खिश्त अव्वल साबित होगा। इसलिए वो भी पूरी क़ुव्वत लगा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो। लेकिन जो सूरत हाल है और जिस तरह के वाज़े बरतरी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, तो मुझे लगता है कि भरपूर कोशिशों के बावजूद भी शायद संजरानी साहब का बाकी रहना इस मनसब पे वो मुमकिन नहीं रहेगा। नहीं एक ऑप्शन साफ़ी साहब आप ले रहे हैं इसके ऊपर, बचाने में कामयाब नहीं होगी आपके ख्याल में हुकूमत। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में, और फिर नून लीग का अगला चेयरमैन लाने का फैसला हुआ था, तो कौन से रहनुमा हो सकते हैं नए चेयरमैन सेनेट नून लीग की तरफ से? एक तो देखो, इन लोगों के लिए रहनुमा के लफ्ज इस्तेमाल करना है, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप करो जरूर, मैं नहीं करता। और दूसरी बात यह है, इस तरह की लड़ाइयों में इट्स ऑलवेज द लास्ट लाफ, तो वो उसका इंतजार करो आप, इट डजंट रियली मैटर। ये मरती हुई कुव्वतें हैं, एक बात ध्यान में रखना। ये अभी आ गया है ट्रस्ट स्ट्रीट जाली है मरियम की, एवन फील्ड के हवाले से शफकत महमूद अभी बता रहा है कि अरबों रुपए ये अपने टूर्स पे खर्च कर गए हैं। तो इन लोगों का अब क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में या इसकी पॉलिटिक्स में? आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर ऑल दीज जर्नीज। बेनज़ीर, आपके ख्याल में वैसे पीपल्स पार्टी को, जैसा साफ़ी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इस चीज़ का एतराफ़ भी करना चाहिए कि पहले माजी में कोताही हुई थी, और आपके ख्याल में सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सवाल के जवाब में नहीं का ऑप्शन लूँगी साफ़ी साहब की तरह, क्योंकि पीटीआई के पास नंबर्स ही नहीं है सेनेट में। उनके पास मुश्किलों से 14 सीटें हैं। अगर आप उनके इत्तेहादी जमातों को भी ऐड कर दें तो मुश्किलों से मेरे ख्याल से कोई 20 सीटें होंगी उनके पास, तो उनके पास सीटें नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो सेनेटर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, उनके पास 20 हैं। मुस्लिम लीग नून के पास 17 हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून ही नामज़द करेगी। मुझे इस पर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए क्योंकि उनके पास 17 तो सीटें हैं, लेकिन 14 ऐसे इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। तो वो मुस्लिम लीग नून के ही कैंडिडेट को, जो अभी वो नाम दे रहे हैं, वो राजा ज़फ़रुल हक दे रहे हैं, मुसद्दिक मलिक भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नाम आ रहा है हासिल बसिंजो का, लेकिन जब खैर वो जब बैठेंगे फिर तब मुशावरत होगी इस पर। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून जो है वो चेयरमैन सेनेट लगा लेगी, और अपोजिशन लीडर जो अभी राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं वो पीपल्स पार्टी को जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बुनियादी सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि इससे होगा क्या? आप सेनेट चेयरमैन तो हटा देंगे, लेकिन इससे आपके मेरी आम आवाम की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 साल बाद फिर से सेनेट के इलेक्शन होंगे आधे से,
ये आप देखिए इससे होगा क्या ये जी बेनज़ीर आप मुकम्मल कर लें। जी 2 साल बाद फिर से सेनेट के इलेक्शंस होंगे, उसके बाद आधे हाउस के सेनेट के इलेक्शंस होंगे, पीटीआई को और सीटें मिल जाएगी, पीटीआई अपना सेनेट चेयरमैन ले आएंगी, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को अब ये फैसला करना चाहिए कि वो आम आवाम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ या हुकूमत को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो भट्टी साहब यही पॉइंट जो बेनज़ीर रेस कर रही हैं कि आम आवाम के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन हुकूमत को आपके ख्याल में को खातिर खा ऑपोजिशन इससे नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, इस मामले से मुतालिक पैगाम क्या देना चाहती है ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाने से? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये एक टूथलेस ऑफिस है, उसका एक चेयरमैन सेनेट है, जिस सेनेट का हमारे यहाँ कोई वक़्त नहीं है, माजरत के साथ हैवाने बाला है मगर कोई वक़्त नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, एक ऊपर बैठे हुए हैं चंद बुजुर्ग हैं। और ये लेकिन चूंकि 11 रहबर, अच्छा मुबारक हो, हमारे 11 रहबर हैं, 9 जमातों के 11 रहबर हैं। पहला इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने मोबाइल बाहर रख लिए थे रहबरों से कि कोई बात लीक ना हो जाए। और फिर कोई रहबरों का बाकायदा चेयरमैन नहीं है, क्योंकि रहबरों का उन्होंने कहा हेड ही नहीं बनना हमने एक दूसरे का, तो वो उन्होंने कहा कि बदल बदल के रहबरों का बना। मुबारक हो, 11 रहबर हैं हमारे इस कौम के। मुझे बज़ाहिर सवाल पे आ जाएं तो लगता है कि अपोजिशन जो है वो उनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहती है। अभी तक अंदर खाने बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। दूसरी बात है सीक्रेट बैलेट है, जो सुना जा रहा है कि सेनेटर्स का एक ग्रुप जो है वो हुकूमत से राब्ते में है, और दूसरी कुछ आज़ाद मुनश लोग भी जो हैं वो भी राब्ता कर रहे हैं, तो वो भी मसाइल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात है, राजा ज़फ़रुल हक अगर उम्मीदवार होते हैं तो ज़ियाउल हक साहब के जो ये ओपनिंग बैट्समैन हैं, ये हमेशा मुस्लिम लीग नून के तब उम्मीदवार बने हैं जब जीतने की कोई उम्मीद ना हो। ये पहली मरतबा होगा कि अगर वो चेयरमैन बन जाएं, यानी वो जीत जाएं, वो जीते हुए सीट पर उनको उम्मीद बनाए। आखिरी बात है, ये हमारी सियासत है, ज़ाती मफादात हैं, ज़ातें हैं, चंद शख्सियात के मफादात अहम होते हैं। कल जरदारी साहब का इसमें फ़ायदा था कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सादिक संजरानी को ले आए, और मियाँ साहब को तकरीरों में कह रहे थे सेनेट की चेयरमैनी मैंने ले ली है, पंजाब की जो है ना वजारत आला वो भी तुझे नहीं लेने दूंगा, वो भी मैं ले लूँगा। आज जरदारी साहब का इसमें फ़ायदा है क्योंकि फंसे हुए हैं, खैर से सारे फंसे हुए हैं, तो आज इसमें फ़ायदा है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट उनका ला रहे हैं और कह रहे हैं हुकूमत नहीं जाने वाली भाई, बटन दबाने से जद्दोजहद करें, आओ मिलकर जद्दोजहद करें। तो ये सारे ज़ाती मफाद हैं, ज़ाती चीज़ें हैं। चेयरमैन सेनेट बदलने से कोई मुल्क में तूफान नहीं आ जाना, इमरान खान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? एक बस ऊपर बिठा, अपना बंदा बिठा देंगे, बिठा लें। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ज़ाती मफाद का तासुर ऑपोजिशन का जो है के ऊपर जो है वो मजबूत होगा इससे, या फिर सियासी तौर पर दुरुस्त हिकमत अमली ऑपोजिशन की? देखिए, ये चैलेंज गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑपोजिशन के लिए ज़्यादा बड़ा है। यानी गवर्नमेंट अगर चेयरमैन सेनेट को बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है तो ऑपोजिशन बिखर जाएगी। इस सिंध के अंदर हम देख लें कि चंद MPs को लेके लोग वज़ीर आला बन गए, पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है, MQM दूसरी तरफ खड़ी है, लेकिन मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह वज़ीर आला बन जाते हैं। इसी तरीके से चाहे अरबाब रहीम हों, अली मोहम्मद मेहर हों, इसी तरीके से हमारे यहाँ सिस्टम रहा है। तो सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट बैलेट में कोई भी चीज़ सीक्रेटली हो सकती है इस चीज़ में, लेकिन बज़ाहिर अगर नंबर गेम्स में जाएँ तो नंबर गेम्स तो अपोजिशन के पूरे हैं। तो अगर नंबर गेम्स में अपोजिशन हार जाती है तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये कि अपोजिशन को बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बिखर जाएगी, लेकिन इसमें फिर हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े वाज़े जो है इशारे मिल जाएंगे। और उसी को मैं कह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि जिसमें ये कहा जाएगा, और हर गवर्नमेंट कहती है कि जी लोगों ने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है इसलिए उन्होंने उनको दिया, और हमारे यहाँ भी कहेंगे लोग कि जी ज़मीर के मुताबिक लोगों ने फ़ैसला दिया है। लेकिन ये चैलेंज ऑपोजिशन का है, गवर्नमेंट का कोई चैलेंज नहीं है। गवर्नमेंट को पता है उनके नंबर गेम्स नहीं हैं। गवर्नमेंट तो सिर्फ सेनेटर्स अगर उनके साथ आते हैं तो अलग बात है, वरना ऑपोजिशन अगर ये इस करारदाद को लाने में कामयाब नहीं होती और संजरानी साहब को हटाने में कामयाब नहीं होती, तो अभी ऑपोजिशन के लिए इतना बड़ा क्रैक्स आएंगे ऑपोजिशन के अंदर
कि उनके लिए तहरीक चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये चैलेंज अपोजिशन के लिए, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो कामयाब ज़रूर होगी, लेकिन शायद हो सकता है कि वोट के मुताबिक उतने वोट्स ना मिले जितने शायद संजरानी साहब को मिले थे। सही, ऑपोजिशन के लिए ही चैलेंज होगा यार। सूरत न्यारी साहब, आपके ख्याल में जब ऑपोजिशन की बैठक हुई थी तो उसके नतीजे का इंतजार था, जब उसमें बात की गई कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है, तो समझ नहीं आई कि इससे क्या हासिल होगा। आप क्या समझते हैं, इससे क्या ऑपोजिशन हासिल करना चाहती है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन जो है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ कई चीजों में बहुत यकसू है, और जो बयानात आते रहे हैं उनका जो रिजॉल्व था, या उनके जो हतमी फैसले थे, वो जरा बेहतर थे। जो हमें यहाँ तासुर तो मीडिया के थ्रू ये होता रहा कि अभी जो है कॉन्सेंसस डेवलप हो रहा है, यकसुई हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमलन जो है मेरा ख्याल है वो यकसू थे या उसके करीब थे। और सेनेट का चेयरमैन, उनका पहला ही रिजॉल्व था, उससे वो टारगेट लगे हुए थे स्टेप बाय स्टेप। चुनाचे जब जो रहबर कमेटी है या रहनुमाओं की जो कमेटी है जब इकट्ठी हुई, तो उन्होंने पहला जो काम मुंतखब किया चेयरमैन साहब का किया। देखें, अभी जो है ना हमारे साथियों की तरफ से कई आवाजें आई और पीपल्स पार्टी की वो बातें याद की गई कि जी जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम नून का आड़ा कर लिया, बिल्कुल सही है। मुस्लिम नून ने उनको प्लेटर में रख के सेनेट चेयरमैनशिप ऑफर की थी और फिर बताया था कि जी आप ये ले लें, और रजा रब्बानी साहब का नाम भी दिया और भी कह दिए। उस वक्त मत भूलें कि जो पीटीआई आज बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से जो है ना बता रही है कि देखो ये दोनों मुखालिफ जमातें किस तरह इकट्ठी हो गई हैं, इन बेशर्मों को उस वक्त नहीं पता जब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाए थे और मिलकर सेनेट का चेयरमैन बना रहे थे। असल में मुनाफिकत जो है वो बिल्कुल घायल कर चुके इस पाकिस्तान को, बिल्कुल दीमक की तरह चाट रही है, और इस बेशर्मी के साथ मुनाफिक हो गए हैं। अब क्या किया जाए? अब दिन दहाड़े झूठ पे झूठ। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये सेनेट के को टूथलेस कहना, इसका मतलब है हमें ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये फेडरेटिंग यूनिट्स है। और सेनेट जो है पाकिस्तान के अंदर एक ना ये राज्यसभा है ना ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये पाकिस्तान के आईन के अंदर इसकी बड़ी मुस्तहकम और स्टेब्लिश हैसियत है। हमने आईन को जरा देखकर सेनेट एक बहुत पावरफुल बॉडी है, सिवाय वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का बजट के हर कानून साजी में सेनेट उतना ही मौसर है जितनी कौमी असम्बली है। चुनाचे अपोजिशन के पास अगर चांस है, और चाहे रह जाए 6 महीने, चाहे रह जाए 2 महीने, अगर उन्होंने देखने के कानून साजी के मुकाबले में अपने रखने डालने हैं और वो हुकूमत को अपनी मर्जी के और ढिठाई के साथ कानून साजी नहीं करने देंगे, तो उनको, और वो अगर बनवा सकते हैं सेनेट का इलेक्शन तो वो जरूर बनवाएं और बनवाना चाहिए। और ये काम उनको यकीनन करना चाहिए था जो ये टुमारो करने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक ऑप्शन आप ले रहे हैं जी, कि अगर सेनेट के इलेक्शन में जो 200 साल पहले के तरीकेकार इख्तियार किए गए जमहूरियत के अंदर, 200 साल पहले के, और उसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की गई और मुस्लिम नून के जो जैसे ढिठाई के साथ उनके विचारों का कि जिन्होंने आज सीधे साइन किए, आप पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो टारगेट यही कर रहे थे, उनको आजाद लड़वाया गया ताकि उसके बाद उन्हें दबाव डाला सके। मेरी बात ये बड़ी अहम बात है। और उस वक्त ये नहीं था कि टिकट जो है उन्होंने आप नया साइन करके ले आए, फैसले हो गए जी आप लड़ सकते हैं। तो चाहे वो आजाद है चाहे कोई, मुस्लिम नून के पास 33 नंबर है पीपल्स पार्टी का। सही नहीं का ऑप्शन आई साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट। आपने ऐवान बाला की तारीफ भी भट्टी साहब के लिए बयान की। भट्टी साहब चीज ऐड करना चाह रही थी इसमें। एक तो अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो उन्होंने लिखी हुई है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए, टैक्स बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्योंकि हुकूमत के नंबर कम है सेनेट में, अपर हाउस में, तो उनको दूसरी पार्टियों के साथ कंसेंसस के साथ काम करना चाहिए है कानून साजी के लिए। तो ये बड़ा अहम है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि हुकूमत के लिए कौन सेनेट का चेयरमैन है या डेप्यूटी चेयरमैन है, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी उनके लिए बहुत एक अहम चीज़ है।